दोस्तों आज हम जानने वाले हैं फाइटर प्लेन स्पेशलिस्ट, स्नाइपर स्पेशलिस्ट, जूडो में ब्लैक बेल्ट, सैम्बो नेशनल चैंपियनशिप, केजीएफ के डिटेक्टिव के साथ साथ एक महान देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में, उनकी जन्म से लेके उनके राजनीति तक के करियर की सारी कहानी। दोस्तों पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 में लेनिनग्राड में हुआ था दोस्तों, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनके पिता नेवी में थे और इनकी माता एक फैक्ट्री में काम किया करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनके परिवार को काफ़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते छोटी सी उम्र में ही पुतिन ने काम करना शुरू कर दिया था। और दोस्तों लेनिनग्राड की सड़कों पर स्ट्रीट फाइट एक आम बात थी और पुतिन का भी कई बार अपने से ताकतवर या अपने से कमज़ोर लड़कों से सामना होता रहता था, और जिसके लिए इनकी रुचि जूडो में बढ़ी, क्योंकि ये आत्मरक्षा के गुण सीखना चाहते थे। लेकिन दोस्तों लेनिनग्राड की सड़कों की स्ट्रीट फाइटों ने पुतिन को काफ़ी मजबूत बना दिया था और इनकी रिस्क लेने की रुचि भी काफ़ी बढ़ गई थी। और इसी दौरान इन्होंने अपने एक पिता से एक बार डिटेक्टिव के बारे में सुना और इन्होंने भी मन बना लिया कि यह भी एक दिन केजीबी के डिटेक्टिव बनेंगे। लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि केजीबी का डिटेक्टिव कैसे बना जाता है, जिसके चलते एक बार ये डायरेक्ट केजीबी के ऑफिस में चले गए और वहाँ के एक ऑफिसर से मिले और इन्होंने उनसे पूछा कि मुझे भी आपकी तरह बनना है। उस ऑफिसर ने जवाब दिया कि डिटेक्टिव बनने के लिए आपके पास पहले एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए। जिसके बाद लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से पुतिन ने लॉ की डिग्री प्राप्त की। इनके जुनून के चलते पहले ही अटेम्प्ट में इन्हें केजीबी के डिटेक्टिव में जॉइनिंग मिल गई, और जिसके चलते इन्होंने कुछ समय तक दूसरे देशों में जासूसी का काम भी किया और उसके बाद रशिया वापस आकर कुछ साल तक केजीबी में नए जासूसों की भर्ती भी की। और दोस्तों 1991 में अपने 16 साल की नौकरी के बाद इन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से इस्तीफ़ा दे दिया और 1991 में कुछ समय बाद इनकी नौकरी मेयर के ऑफिस में लग गई और यहीं से दोस्तों इनकी राजनीतिक करियर में शुरुआत हुई थी। 1991 में मेयर के ऑफिस में नौकरी लगने के कुछ समय बाद इन्हें उप मेयर के पद पर नियुक्त कर दिया गया और 1999 के आते आते इन्हें रशिया के 3 उप प्रधानों में से एक चुन लिया गया। और उस समय ये बोरिस येल्त्सिन, जो कि उस समय रशिया के राष्ट्रपति थे, उनके काफ़ी करीबी बन चुके थे, जिन्होंने पुतिन को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। और कुछ समय बाद दोस्तों बोरिस की फिजिकल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी ना होने के कारण उन्हें अपना एक उत्तराधिकारी नियुक्त करना था और उन्होंने पुतिन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और उसी समय दोस्तों चेचन्या और रशिया के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसके चलते दोस्तों पुतिन ने अपना सबसे आक्रामक रूप दिखाया। पुतिन ने गोरिल्ला वार के जरिए वो युद्ध लड़ा और मरो या मारो के नियम के कारण चेचन्या ने अपने पैर पीछे हटा लिए, जिसके चलते दोस्तों रशिया में पुतिन की पॉपुलैरिटी और बढ़ने लगी और 2000 में इन्होंने अपना पहला इलेक्शन लड़ा, जिसके अंदर दोस्तों ने 53% वोटों से जीत प्राप्त हुई। और इसके बाद दोस्तों इन्होंने अपने देश के हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फार्मिंग सेक्टर और अपने देश की जीडीपी ग्रोथ करने के लिए काफ़ी सारे काम किए और इनके ये सारे काम काफ़ी सफल भी हुए, जिसके चलते 2004 में इन्हें 72% वोटों से जीत प्राप्त हुई, जो कि अब तक का रशिया का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ साथ ये अपने दुश्मन देशों पर भी अपने सख्त रवैये के कारण काफ़ी मशहूर भी हैं। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, जिसके चलते 2008 में पुतिन को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया गया। लेकिन दोस्तों 2012 के आने से पहले पुतिन ने
वो सारे लॉ चेंज कर दिए जो उनके और राष्ट्रपति पद के बीच में आ रहे थे, जिसके बाद 2012 में इन्हें फिर से राष्ट्रपति के वोटों पर 63% वोटों से जीत प्राप्त हुई। और दोस्तों, इस बार इन्होंने अपना राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। और दोस्तों, इन 6 सालों के बाद 2018 में फिर से पुतिन ने राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई। और दोस्तों, वर्तमान काल में भी वही रशिया के राष्ट्रपति हैं। लेकिन दोस्तों, रशिया के इतिहास में 1975 में सोवियत संघ टूटने के बाद रशिया को काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ा था, क्योंकि उस समय दोस्तों रशिया में गरीबी, आर्थिक मंदी और करप्शन अपनी चरम सीमा पर था। लोग दोस्तों भूखमरी में मर रहे थे। लेकिन दोस्तों 2000 से 2018 के आते आते रशिया दुनिया के मोस्ट पावरफुल देशों में गिना जाने लगा। दोस्तों, आज रशिया के पास परमाणु पावर, सबसे ज़्यादा सैन्य बल और भी बहुत सारी ताकतें हैं, जिससे दुश्मन देश रशिया से काफ़ी घबराते भी हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, रशिया भी इंडिया के अच्छे मित्रों में से एक है दोस्तों। और दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के शौक़ भी काफ़ी अजीब हैं दोस्तों ने स्पोर्ट्स कार, बाइक राइडिंग, आइस हॉकी, क्लाइंबिंग और स्कूबा डाइविंग का काफ़ी शौक़ भी है दोस्तों। और साथ क्या दोस्तों, आप इनकी ताकत का अंदाज़ा इसी बात से भी लगा सकते हैं कि ये अपने हाथ से पेन फ्राई फोल्ड कर सकते हैं दोस्तों, मैं नहीं मानता कि दुनिया का कोई और शासक पुतिन के तरह ताकतवर और मजबूत है। लेकिन दोस्तों, इनके सख्त रवैये के कारण इनके ऊपर काफ़ी करप्शन के और भी काफ़ी सारे इल्ज़ाम भी लगे हैं। और दोस्तों, फोर्ब्स की माने तो पुतिन के पास 200 बिलियन से ज़्यादा की संपत्ति है, जो कि इन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बनाती है। लेकिन दोस्तों, इसका ऑफिशियल तौर पर कभी खुलासा नहीं किया गया। ओके दोस्तों, इस प्रकार की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ओके दोस्तों, स्टे हैप्पी, स्टे गुड।